हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत आपका जो बायोलॉजी पार्ट है यानी कि आपका जीव विज्ञान आता है, उससे मैं आपको 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पांचों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बाकी जो इसके डायग्राम वगैरह है, मतलब चित्र भी आते हैं, वह भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कराए जाएंगे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वह आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है, और कार्य भी बताइए। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है आपको बताना है और इसके कार्य को आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो हीमोग्लोबिन जो है वह लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन जो पाया जाता है वही आपका होता है हीमोग्लोबिन, यानी जो आपका ये क्या रक्त में पाया जाता है, ठीक है। पहली बात तो यह रक्त में पाया जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त जो प्रोटीन पाया जाता है वही आपको हीमोग्लोबिन कहलाता है या इसे कहते हैं। इसका रंग लाल होता है और इसी कारण रुधिर कणिकाएं भी लाल होती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। और कार्य की बात करें तो देखिए इसका कार्य क्या है। तो श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यह आपका कार्य हो गया और आपका यह हो गया हीमोग्लोबिन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देखते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यह भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है, मतलब देखिए पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। पहली बात तो यह है, तो बताना है आपको कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची आवश्यक जो कच्ची सामग्री है वह कहां से प्राप्त होती है। तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें जो सामग्री इसके अंतर्गत आती है, पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कहां से मिलता है, पादप वातावरण से जो पौधे होते हैं वह वातावरण से CO2 को रंध्रों द्वारा यानी पत्तों द्वारा जो है अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जल, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वह हरी पत्तियों से क्लोरोफिल जो मतलब क्लोरोप्लास्ट जो उसमें पाया जाता है उन्हीं से यह अवशोषित करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल जो है मौजूद होता है। जल आप सभी बता देंगे कहां से अवशोषित होता है, सूर्य का प्रकाश आपको कहां से मिलेगा, पौधे का, यह भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है जनन किसे कहते हैं, प्रकारों को बताइए। और हर बार यह क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है जनन कहलाती है। और जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जीवाश्म क्या है और यह कितने मतलब किस प्रकार से बनते हैं। तो जीवाश्म की बात करें, देखिए तो जब कोई जीव मृत हो जाता है तो उसके शरीर को कुछ भाग जो है आसानी से अपघटित हो जाता है। मतलब जो देखिए कोई जीव है जो मतलब उसका मृत्यु जब हो जाती है तो उसमें मतलब उसके शरीर का कुछ भाग तो आसानी से अपघटित हो जाता है, लेकिन कुछ भाग जो है वो बचा रह जाता है। तो देखिए कुछ भाग अपघटित नहीं होता, मतलब बचा रह जाता है। जब अनअपघटित भाग कीचड़ मिट्टी में परिरक्षित हो जाता है तो लंबे समय के बाद कठोर हो जाता है और यही आपका जीवाश्म होता है। मतलब जीवाश्म यह कहलाएगा। ये एक प्रकार के कठोर अवशेष या छाप होते हैं, मतलब जो बचे रह जाते हैं। तो जीवाश्म आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए समजात अंग क्या है और समरूप अंग क्या है, उनके उदाहरण सहित हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो समजात अंग की बात करें तो देखिए वे अंग जो संरचना एवं उद्भव में तो समान है, मतलब संरचना में भी समान है, उद्भव में भी समान है, लेकिन देखने तथा कार्य में परस्पर भिन्न है। मतलब देखने में और कार्य करने में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाएंगे, समजात अंग कहलाएंगे। इसका उदाहरण है जो है आपका चिड़िया हो गया, व्हेल हो गई, मछली, बिल्ली, घोड़ा आदि क्या है इसके समजात अंग के जो है उदाहरण होंगे इनके, ठीक है। अगला है आपका समरूप अंग। तो देखिए क्या होता है, प्राणियों में वे अंग जो संरचना की दृष्टि से समान हो लेकिन उनका उद्भव भिन्न भिन्न अंगों से हुआ है और ऐसे अंग कहलाएंगे समरूप अंग। उदाहरण है आपका काकरोच हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब क्या है समरूप
उप अंग इनके होते हैं। तो ये इनके उदाहरण हो गए। तो यही आपके 5 क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।